की प्रॉपर्टी मुसलमान का ज़ाती कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि हम उसको यूज़ कर रहे हैं किसी बुरे काम के लिए। जैसा कि भाजपा और आरएसएस ने शायद हमारे सनातनी भाइयों के दिमाग में ये डाल दिया है कि ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसके पैसे से कोई मदरसा चलता है, तो मदरसा को तो इन्होंने ऐसा, हिंदू भी होती तो भी मुझे मुसलमानों के लिए उतना ही दुख होता, क्योंकि देखिए राइट टू रिलीजन ये तो हमारा फंडामेंटल राइट, ये हमारा अधिकार है। ट्रिपल तलाक भी हमारा अपना इस्लामिक पर्सनल एक फंडामेंटल राइट को अटैक किया जा रहा है, मुसलमानों को गिराने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है और हर तरीके से मुसलमान को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देखिए मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हिंदुस्तान में पैदा होने के बाद मुझे कभी मायूसी हुई है। मुझे हमेशा फ़क्र रहा है अपने देश पे और इनफैक्ट फ़क्र है भी, आज भी है, लेकिन थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर हुआ है बीइंग अ मुस्लिम वुमेन, एक मुसलमान होने के नाते। सिर्फ इसलिए नहीं, अगर मैं अगर हिंदू भी होती तो भी मुझे मुसलमानों के लिए उतना ही दुख होता, क्योंकि देखिए राइट टू रिलीजन ये तो हमारा फंडामेंटल राइट, ये हमारा अधिकार है। कानून में, हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा ये मेंशन है कि हम अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। तो आज ये शुरू हुआ है देखिए 2014 के बाद ट्रिपल तलाक को लेकर। ट्रिपल तलाक भी हमारा अपना इस्लामिक पर्सनल एक सही है गलत है उसके ऊपर मैं आज नहीं जाऊंगी, उसको पहले अटैक किया गया, उस बिल को पास करवाया गया। चलो ठीक है भाई, अगर औरतों का भला है तो हमने उसको एक्सेप्ट किया। अब उसके बाद सीए एनआरसी लेकर आने की ये लोग कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं सीए जो है वो पास भी हो गया है, बिल पेश भी हो गई है। ये महीनों तक आंदोलन भी चला, कोरोना से पहले की बात है। अब ये लोग वक्फ के ऊपर कई दिनों से इनकी नज़र थी। वक्फ की प्रॉपर्टी जो है वो 1-2-4 की नहीं है, बल्कि सैकड़ों अरब की ये प्रॉपर्टीज़ जो हमारे पूर्वजों ने दे दिया था। किस लिए दिया था मैं इसलिए बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर कोई ना जाने हमारे नॉन मुस्लिम ब्रदर्स, तो उनको ये पता चल जाए कि वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमान का ज़ाती कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि हम उसको यूज़ कर रहे हैं किसी बुरे काम के लिए। जैसा कि भाजपा और आरएसएस ने शायद हमारे सनातनी भाइयों के दिमाग में ये डाल दिया है कि ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसके पैसे से कोई मदरसा चलता है, तो मदरसा को तो इन्होंने ऐसा पेश कर दिया है कि मदरसा एक टेररिज्म का एक अड्डा है। ऐसा नहीं है, मदरसे में बहुत से यतीम बच्चे पलते हैं, उनको दीनी तालीम दी जाती है, अब जाके उनको अंग्रेज़ी तालीम भी वहाँ दी जाती है जो गरीब और यतीम बच्चे हैं। मस्जिद में तो हम खुदा की इबादत करते हैं, खुदा की इबादत करने से तो किसी को कोई बैर नहीं होना चाहिए। खुदा की इबादत अगर कोई करता है वो अपने रब की इबादत कर रहा है, हम उसको अल्लाह कहते हैं, आप उसको भगवान कहते हैं। तो आप जैसे भगवान की पूजा मंदिर में करते हैं और मंदिर में अरबों ट्रस्ट के पैसे आते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं है, कोई बात ही नहीं है कि हमारे किसी भी पर्सनल चीज़ों में, जिस तरीके से पर्सनल जो हिंदुओं का जो ट्रस्ट है उसके ऊपर अगर कोई गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, तो फिर वक्फ के ऊपर एक कंट्रोल क्यों की जा रही है। इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो ये घोषणा करते आए हैं मोदी शाह मिलकर, ये जो 2014 के बाद जो ये घोषणा, आरएसएस की जो मानसिकता है, ये कहीं ना कहीं ये प्लानिंग का एक हिस्सा है। ये कहीं ना कहीं ये प्लानिंग का हिस्सा ये है कि ये चाहते हैं कि मुसलमानों को फिनेंशियली या उनके किसी भी एक मजबूती को तोड़ दिया जाए। तो वक्फ कहीं ना कहीं मुसलमानों का एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट था, जहाँ से वो अपनी मस्जिदों को कंट्रोल करते थे, मदरसों को कंट्रोल करते हैं, कब्रिस्तानों को कंट्रोल करते हैं, यतीम खानों को कंट्रोल करते हैं, मतलब उनको देखभाल करते हैं। लेकिन आज अगर ये वक्फ की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है तो क्या इसमें गारंटी है कि ये मस्जिदों को ना तोड़ दें इलीगल कह के। कई मस्जिद तो तोड़, संभल के मस्जिद को आप देख ली ना, वो तो एक उदाहरण था। आज वक्फ बोर्ड पास होने के बाद गवर्नमेंट के पास अधिकार आ जाएगा कि संभल नहीं बल्कि हिंदुस्तान में जिस भी मस्जिद को अगर वो टारगेट कर देंगे, ये कहकर वो आराम से उस मस्जिद को तोड़ सकते हैं, आराम से उस कब्रिस्तान को वो हटा सकते हैं, आराम से वो मदरसों को तोड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने हाथ में ले ली हैं और इसका एक ही मकसद है कि वो मुसलमानों को हर तरीके से एक सेकंड क्लास सिटीजन बनाना चाहते हैं और ये उसकी शुरुआत हुई है। 2 करोड़ नौकरी तो दे दें, 2 करोड़ करके 10 साल 12 साल लगभग हो गया, तो मतलब 22 करोड़ नौकरी कहाँ है भाई। आप पेट्रोल डीजल का दाम देखिए, सोना, आज ही मैंने सुना कि सोना, मंगलसूत्र खतरे में है, मंगलसूत्र सोने से बनता है ना, वो कहते हैं मंगलसूत्र खतरे में है। तो मुझे तो लगता है भाजपा वालों से मंगलसूत्र आज खतरे में आ गया है। आज महंगाई जितनी ऊंचाई पर जा रही है, पार्लियामेंट
पार्लियामेंट में शायद बात उसकी होनी चाहिए। बच्चियां आज हमारी जो है मणिपुर में आप देख लीजिए जो हाल हुआ, हमारी जो बच्चियां आज सुरक्षित नहीं है, उनके साथ मोलेस्टेशन होता है, हर आए दिन सुनने को आता है। सोशल मीडिया खुलते ही समझ में आता है कि औरतें सुरक्षित आज भी हमारे देश में नहीं है। इसके बारे में पार्लियामेंट में बात नहीं होती है। पार्लियामेंट में मुसलसल 10 सालों में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के जाति जो उनके जो धर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके ऊपर कभी वो कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा देंगे, कभी वो कहते हैं मुस्लिम पर्सनल वोट हटा देंगे, कभी वो कहते हैं CA NRC कर देंगे। मतलब CA NRC तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम उन लोगों को सिटीजनशिप देंगे जिसमें वो मुसलमान नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से जो भी लोग आएंगे उसमें मुसलमानों को छोड़ के बाकी सबको नागरिकता मिलेगी। NRC करके जो लोग यहाँ के नागरिक नहीं है, जबरन वो लोग जिनके पास कागज नहीं है या किसी भी तरीके से कोई भी चीज़, देखिए कितना देर लगेगा उनको कागज टैंपरिंग कर देने में, कितना देर लगेगा अगर वो किसी मुसलमान को टारगेट कर लेते हैं। आप देखिए ना क्या हुआ आज यूपी में, आज बिहार में, जितने भी बड़े बड़े मुसलमान के फेसेस थे उनको आज उन लोगों ने कमज़ोर किया, उनके घरों में बुलडोज़र चलाई। क्यों? ताकि मुसलमानों को ये दिखाना है कि हम तानाशाह हैं, हम लोग तुम लोगों को गिरा कर सेकेंड क्लास सिटीजन बनाकर पैर के नीचे कुचल कर रखना चाहते हैं और ये शुरुआत हो गई है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों से, देखिए जिस तरीके से गांधी जी ने, मैं कभी भी अहिंसा का साथ नहीं देती, कभी भी आप किसी भड़काऊ भाषण में मत जाइए, कभी आप सोशल मीडिया पे भड़काऊ कोई भी चीज़ में आप मत जाइए, आप सब्र कीजिए। मुसलमानों को ना कभी कोई गिरा सका है और ना गिरा सकेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो मोदी की जो सरकार है ना, भाजपा की जो सरकार है वो 10-12 साल पुरानी है। जब 200 साल राज करके यहाँ से ब्रिटिश को गांधी जी ने अहिंसा से उनको भगा दिया, नॉन वायलेंस मूवमेंट से भगा दिया, तो भाजपा, देखिए भाजपा पहले बहुमत के साथ आई थी, फिर 2019 में थोड़ा बहुमत के साथ आई, लेकिन 2024 में क्या हुआ, 400 से वो 200 पर आ गए। इससे ये समझ में आता है कि भाजपा अब कमज़ोर हो रही है। अब लोग ऊब गए हैं ये मुसलमानों को टारगेट करने से, मुसलमानों को कुचलने से। आप कितना खुश कीजिएगा, जब हिंदू है कौन है उसकी तुष्टि तो नहीं की गई है। मुझे नहीं लगता कोई भी मुसलमान इससे खुश होगा। मुझे नहीं लगता ये सारा ढोंग जो है वो भाजपा का रचा हुआ है। कभी भी मुझे लगता है जो वाकई में जो सनातन धर्म को भी मानने वाले लोग हैं वो भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि देखिए वो भी जानते हैं कहीं ना कहीं उनको भी गुमराह किया जा रहा है कि वक्फ की प्रॉपर्टी, जैसा मैंने पहले ही कहा कि वक्फ की प्रॉपर्टी से मुसलमान जो है वो अपने मदरसों को चलाते हैं या वगैरह वगैरह। तो ये जो मिसकंसेप्शन है हिंदू भाइयों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि वक्फ की प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ गरीब और यतीमों के लिए है। देखिए सरकार अगर कंट्रोल करेगी तो हर एक अदारों को कंट्रोल करना चाहिए, चर्च को भी करना चाहिए, मंदिरों को भी करना चाहिए। मंदिरों में तो करोड़ों करोड़ों सोने और गहने और पैसे आते हैं, उसके बारे में तो कोई कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। लेकिन वक्फ के बारे में देखिए सीधे सीधे मैं बस एक शब्द में यही कहना चाहती हूँ कि सीधे सीधे ये मुसलमान के फंडामेंटल राइट को अटैक किया जा रहा है, मुसलमानों को गिराने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है और हर तरीके से मुसलमान को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे साथ मिलके रहो वरना तुम लोग का अंजाम यही होगा। तो मैं बस यही कहूँगी कि आप लोग सब्र कीजिए। जैसे अंग्रेज़ों का हाल हुआ था 200 साल के बाद, वो चले गए। पश्चिम बंगाल में 35 साल राज करने के बाद CPM जो है वो चली गई। उसी तरीके से ये 12 साल की जो सरकार है 2029 में, मैं पूरे दावे के साथ कह रही हूँ कि 2029 में भाजपा भी चली जाएगी। तो बस सब्र कीजिए और मैं क्या कहूँ, अल्लाह ताला कह सकते हैं कि मतलब जब बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए, फिरौन, हिटलर, सिकंदर, ये सारे लोग चले गए। जिसने भी जुल्म किया वो लोग कभी टिके नहीं, उनकी हड्डियाँ भी गल गई हैं, वो पता भी नहीं चलता। तो ये क्या है, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और हम लोग ऑब्वियसली इसकी साइलेंट प्रोटेस्ट हम करेंगे और करते रहेंगे जब तक इस बिल को, देखिए किसानों ने भी प्रोटेस्ट किया। जब किसान के 3 काला कानून जब आया था तो किसानों ने प्रोटेस्ट किया, 1 साल तक वो मरे कुचले शहीद हुए, लेकिन इनको वापसी लेनी पड़ी। इसी तरीके से मुझे लगता है कि हमें भी एक होकर प्रोटेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल नॉन वायलेंस तरीके से, और इनको मजबूर करना होगा कि ये लोग भी अपना बिल को वापस लें।